बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी के पद जो बाद में जाकर के जोड़े गए थे उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के लगातार आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी में जो अन्य या फिर स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 में जो चुनना था 4 ईयर और 10 ईयर एज एग्जामिनेशन को लेकर के, उसके संबंध में जो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके बाद से बहुत सारी संख्या में, हजारों की संख्या में या फिर यूँ कह लें लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलतियां हो गई हैं, जिसकी वजह से एडिट करने के विकल्प पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इन सबके साथ ही साथ हड़बड़ी में बहुत सारे अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन को या फिर आवेदन को पूरी तरीके से कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइट पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है। अब साइट आप ओपन करेंगे तो एक तो आज आपको ज्ञात होगा आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है, तो वैसे ही साइट पर बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा। और आज के ट्वीट के बाद से बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जो टीजीटी और पीजीटी में अप्लाई किए होंगे। और साथ ही साथ पहले जो नोटिफिकेशन और जो पहले वेबसाइट पर चीज़ें दिखाई जा रही थी उसके हिसाब से वहाँ पर ये लग रहा था कि एज एग्जामिनेशन के बारे में बात की जा रही है। बाद में वेबसाइट में बदलाव कर दिया जाता है और वहाँ पर अन्य की जगह अन्य विषय जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे निकल करके सामने आती है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ऑप्शंस का चयन करना था, ना कि एज एग्जामिनेशन के हिसाब से। और आज के बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ट्वीट से भी ये स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि वहाँ पर आपको विषय के हिसाब से सिलेक्शन करना है, ना कि एज के एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो वो बातें नोटिफिकेशन में मेंशन क्यों की गई थी, वेबसाइट पर पहले एज एग्जामिनेशन क्यों मेंशन किया गया था, इन सब का किसी के पास भी स्पष्टीकरण नहीं है। और सिर्फ एक ट्वीट कर देने मात्र से ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट अपने आवेदन को कैंसिल करें। देखिए, इस बार हड़बड़ी में कोई भी गलती मत करिएगा। मान लीजिए आपने आवेदन कैंसिल कर दिया, आज आप आवेदन कैंसिल कर रहे हैं और आज ही आवेदन की अंतिम तिथि, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर आप क्या करेंगे। मान लीजिए इन केस की 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है लेट फी पेमेंट के साथ। मान लीजिए उस समय भी वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्रैश रही, और चूंकि आयोग अभी तक पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रहा है कि हम तय समय पर अपनी परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे, मान लीजिए एग्जामिनेशन की डेट नहीं बढ़ी और उसके वजह से जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको भी नहीं बढ़ाया गया, तब तो आप कैंसिल कर देंगे इधर भी और दूसरा नया भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो हड़बड़ी में कोई भी कदम मत उठाइए। मांग ये करिए ट्विटर के माध्यम से कि जो ऑलरेडी भर चुके हैं, चाहे किसी की भी गलती हो, चाहे नोटिफिकेशन में ये बातें क्लियर ना मेंशन की गई हो या फिर वेबसाइट पर बाद में जाकर के बदलाव किया गया हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी अपना वहाँ पर अन्य विषय सेलेक्ट किए हैं उसमें या तो एडिट का मौका दिया जाए या फिर उसको कोई भी ऑप्शन चुने अभ्यर्थी उसको पात्र मान लिया जाए, क्योंकि ये तभी संभव होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपर प्राइमरी में जो सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर को मेंशन करना था, पिछली बार बीपीएससी ने वहाँ पर एनए बताया था और इस बार उन्होंने सीरियल नंबर बताया। तो कब क्या बदलाव कर दें, आगे कल के डेट में क्या ट्वीट कर दिया जाए, तो बार बार आप इन चीज़ों को लेकर के कैंसिल थोड़ी करने जाएंगे। कैंसिल करने पर आपका पैसा थोड़ी रिफंड हो रहा है, कैंसिल करने पर तो आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। मान लीजिए किसी ने सभी पद के लिए आवेदन किया होगा, किसी का 2500 किसी का 4000 तक पैसा खर्च हुआ है, तो क्या 4000 फिर से आप देंगे। आपकी मांग ये होनी चाहिए कि जो नोटिफिकेशन के हिसाब से और जो वेबसाइट के हिसाब से पहले चीज़ें डिसाइड थी उसके हिसाब से तो ये क्लियर था ना कि एज एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, यानी आयु की बात की जा रही है। जिसको आयु में नहीं छूट लेना था वो अन्य को सेलेक्ट कर रहा था। अब चूंकि आपने वेबसाइट में बाद में चेंज करके अन्य की जगह अन्य विषय कर दिया और आज ट्वीट के माध्यम से आपने ये बताया कि वहां पर विषय के हिसाब से सिलेक्शन करना था, तो ऐसे हजारों लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं उसकी क्या गलती है। उसने तो नोटिफिकेशन पढ़ करके देखा, उसने वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन कंप्लीट किया, जो वेबसाइट पर चीज़ें मांगी जा रही थी उसी के हिसाब से उसने आवेदन कंप्लीट किया। तो कैंसिल मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए बीपीएससी के चेयरमैन को कि वह या तो एडिट का मौका दे या फिर जो भी अभ्यर्थियों ने भर रखा है उसको सही मान लिया जाए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर में जो पहले एनए भर दिए हैं उनको भी कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नया कोई भी भरेगा तो उसमें वहाँ पर सीरियल नंबर भरे, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। उसी प्रकार से इसमें भी अगर वो इस प्रकार का ट्वीट कर देते हैं, रिलैक्सेशन के संबंध में एक पब्लिक नोटिस निकाल देते हैं, तो ये हड़बड़ी में जो पूरा कंजेशन मचा हुआ है वेबसाइट पर, जिसकी वजह से पूरी वेबसाइट क्रैश हो रही है, वेबसाइट सही से रिस्पॉन्ड
अफोर्ड नहीं कर पा रही है, वो सभी चीज़ों से आदमी बच सकता है। और जो फालतू में बच्चों के पैसे जा रहे हैं इस बेरोजगारी में, किसी का 4,000, किसी का 2,000, किसी का 3,000, तो वो फालतू के पैसे जाने से बच जाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ बेवकूफ़ी वाले गलतियों की वजह से, क्योंकि ये सभी चीज़ें पहले क्लेरिफाई नहीं की गई। आज आवेदन की अंतिम तिथि है, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है, और आज इन सभी चीज़ों को क्लेरिफाई किया जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग ये करिए कि आयोग उसमें सभी अभ्यर्थियों को राहत दे, या तो एडिट का ऑप्शन दे दे, या फिर जो भी अभ्यर्थियों ने भरा है उन सबको सही मान लिया जाए। इसके साथ ही साथ प्राइमरी में जो पद बाद में जोड़े गए थे उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, अभी बीपीएससी ने उसका लिंक एक्टिवेट किया ही नहीं है। आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे आपको वहाँ पर प्राइमरी का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। अब उसके लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे ये अभी तक जो बीपीएससी है उसने क्लियर नहीं किया है। जब तक आपको वेबसाइट पर दिखेगा नहीं, लिंक नहीं दिखेगा, जब तक वहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक आप प्राइमरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। बहुत सारे अभ्यर्थी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पूरी आवेदन कंप्लीट कर चुका है, चाहे अपर प्राइमरी का या फिर टीजीटी पीजीटी का, तो उसी फॉर्म में ये भरना है या फिर अलग से भरना है। देखिए, ये सभी चीज़ें अभी आयोग से स्पष्टीकरण आना बाकी है। आयोग ने सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला है, अभी पद के लिए जो आवेदन है वो आमंत्रित नहीं हो पा रहे हैं, वो लिंक एक्टिवेट नहीं है। तो अभी कोई भी आपको नहीं बता सकता कि वो उसी रजिस्ट्रेशन के साथ होगा या फिर अलग से आपको करना होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अभी आयोग से क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। हालांकि आज अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की, हो सकता है प्राइमरी में आवेदन करने के लिए कुछ दिन के लिए और विंडो ओपन किया जाए। तो अभी आप शाम तक का वेट करिए, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकती है बीपीएससी के माध्यम से प्राइमरी में आवेदन करने को लेकर के। और आप कोई भी पैनिक सिचुएशन में कोई भी अपने फॉर्म को कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि ये एक दो अभ्यर्थी की गलती की बात नहीं है। ऐसे हजारों लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, जो स्टेट पेपर 1 में एज रिलैक्सेशन को लेकर के था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी के चेयरमैन को ट्वीट करिए, उनको बताइए कि ऐसे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी कि कौन कौन से अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेंगे। आज आपने ये बताया, कल को कोई और ट्वीट कर देंगे, फिर उसको लेकर के कैंसिल करिए, परसों कुछ और ट्वीट कर देंगे, उसको लेकर के कैंसिल करिए। तो ये सभी चीज़ें पहले से क्लैरिफाई होनी चाहिए। अगर देखिए, आयोग के चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वहाँ पर बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। लेकिन जब अगर ये बातें क्लियर होती तो वेबसाइट में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ती? पहले अन्य केवल लिखा गया था, बाद में जाकर के अन्य विषय जोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि वेबसाइट में चेंज करने की जरूरत पड़ी, स्पष्टीकरण कर लिए। जब आप चेंज करने की आपको खुद आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब कि चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। जब चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, आयोग की गलती है, तो इसकी गलती की सजा अभ्यर्थी को क्यों भुगते? आखिर जिस बंदे ने 2,500, 4,000, 3,000 रुपये पेमेंट किया है वो दोबारा पेमेंट क्यों करे? या तो आप एडिट का मौका दे दीजिए, या फिर जिसने जो भी विकल्प भर दिया है उसको सही मान लीजिए। आप केवल स्टेट पेपर का सर्टिफिकेट या फिर जो भी रिजल्ट होगा वो आप काउंसलिंग के समय देखिएगा। बाकी उसका किस विषय से, ये सभी चीज़ें आज की डेट में जो आवेदन लिए जा रहे हैं ऑनलाइन वाले से, उसको इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ स्टेट का सर्टिफिकेट दीजिए, देखिए वो सब्जेक्ट उसका है या नहीं, बस इतना ध्यान दिया जाए जिस विषय से वो परीक्षा देने जा रहा है। बाकी कौन सा विकल्प उसने चुना उसको इग्नोर कर दिया जाए, या फिर एडिट करने का मौका दे दिया जाए। दोबारा से कैंसिल करके आवेदन करा करके फालतू में 2,500 से 3,000 प्रत्येक अभ्यर्थी का बर्बाद करना, कहीं से भी इसका तुकबंदी नहीं बनता है। आपके क्या सुझाव हैं इसके माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।